हमारे देश हिंदुस्तान में कई शहर अपने दामन में कई रहस्यमयी घटनाओं को समेटे हुए है। ऐसी ही एक घटना राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव की है। ये गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। आखिर क्यों कभी ये हंसता खेलता गांव आज एक खंडर में तब्दील हो गया। दुनिया के कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इस गांव का अध्ययन किया है और अजीब और डरावनी हरकतों के पीछे के रहस्य को जानने की कोशिश की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तमन्ना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं फैक्ट्स बकेट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुलधरा गांव के हजारों लोग एक ही रात में गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप देके गए कि यहाँ फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। तब से गांव वीरान पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। गांव के आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें हमेशा ऐसा एहसास होता है कि हर पल उनके आसपास कोई चल रहा है। बाजार की चहल पहल की आवाज़ें आती है, महिलाओं के बातें करने की आवाज़ें आती है। उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा ही वहाँ के माहौल में घुली हुई रहती है और उस वाक्य को और भी भयानक बना देती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर फाटक बनवा दी है, जिसके बाद दिन में तो सैलानी घूमने जा सकते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता है। कुलधरा जैसलमेर से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पालीवाल समुदाय के इस इलाके में 84 गांव थे और ये उनमें से एक था। मेहनती और रईस पालीवाल के कुलधरा शाखा में सन 1291 में तकरीबन 600 घरों वाले इस गांव को बसाया गया था। कुलधरा गांव पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तौर पर बनाया गया था। ईंट पत्थर से बने इस गांव की बनावट ऐसी थी कि यहाँ कभी गर्मी का एहसास ही नहीं होता था। कहा जाता है कि ऐसे कौन में घर बनाए जाते थे कि हवा सीधी घर के भीतर होकर गुजरती थी। कुलधरा के ये घर रेगिस्तान में भी वातानुकूलन का एहसास कराते थे। इस जगह गर्मियों में तापमान 45 डिग्री रहता था, पर आप अगर अब भी वही गर्मी में वीरान पड़े मकानों में जाएंगे तो आपको शीतलता का अनुभव होगा। गांव के तमाम घर झरोकों के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए एक सिरे वाले घर से दूसरे सिरे वाले घर तक बात आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। घरों के अंदर पानी के कुंड और सीढ़ियां कमाल की है। पालीवाल ब्राह्मण होते हुए भी बहुत ही उद्यमी समुदाय था। अपनी बुद्धिमत्ता, अपने कौशल और अटूट परिश्रम के रहते पालीवालों ने धरती पर सोना उगाया था। हैरान करने वाली बात यह है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने रेगिस्तान की सरजमी के बीच इस गांव को बसाते हुए खेती पर केंद्रित समाज की परिकल्पना की थी। रेगिस्तान पे खेती पालीवालों की समृद्धि का रहस्य था। जिप्सम की परत वाली ज़मीन को पहचानना और वहां बस जाना। पालीवाल अपनी वैज्ञानिक सोच, प्रयोगों और आध्यात्मिकता की वजह से उस समय में भी इतनी तरक्की कर पाए थे। पालीवाल समुदाय आमतौर पर खेती और मवेशी पालने पर निर्भर रहता था और बड़े शान से जीता था। जिप्सम की परत बारिश के पानी को ज़मीन से अवशोषित होने से रोकती है और इसी पानी से पालीवाल खेती करते थे। पालीवालों की जल प्रबंधन की इस तकनीक ने थार रेगिस्तान को इंसान और मवेशियों की आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे अच्छा रेगिस्तान बनाया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जो गांव इतना विकसित था तो फिर क्या वजह रही वो गांव रातों रात वीरान हो गया। इसकी वजह था गांव का अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। इसके लिए उसने ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था।
हद तो तब हो गई जब सत्ता के नशे में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगली पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो गांव पर हमला करके उस लड़की को उठा ले जाएगा। गांव वालों के लिए ये एक मुश्किल की घड़ी थी। उन्हें या तो गांव बचाना था या अपनी लड़की। इस विषय पर निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव एक मंदिर पर इकट्ठे हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी बेटी उस दीवान को नहीं देंगे। फिर क्या था, गांव वालों ने गांव खाली करने का निर्णय ले लिया और रातों रात सभी 84 गांव आंखों से ओझल हो गए। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद इन घरों में कोई नहीं बस पाएगा। आज भी वहां की हालत वैसी ही है जैसी उस रात थी। पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप के असर को आज भी देखा जा सकता है। जैसलमेर के स्थानीय निवासियों की माने तो कुछ परिवारों ने इस जगह पर बसने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। स्थानीय लोगों का तो ये भी कहना है कि वहाँ कुछ परिवार गए ज़रूर, लेकिन वापस लौट के नहीं आए। उनका क्या हुआ, वो कहाँ गए, आज तक ये कोई नहीं जानता। शनिवार 4 मई 2013 में दिल्ली से आए भूत प्रेत और आत्माओं पर रिसर्च करने वाले पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम ने कुलधरा गांव में रात को 10 से 12 घंटे बिताए। टीम के एक सदस्य ने बताया कि रात को कई बार उसने महसूस किया जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो, कोई साथ में चल रहा हो, लेकिन जब मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उस रात को पैरानॉर्मल सोसाइटी की जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथों के निशान मिले। तो दोस्तों, ये थी कहानी कुलधरा गांव की, जिसे एक श्राप ने इस तरह से वीरान कर दिया था कि शायद वो फिर कभी आबाद नहीं हो सकता। तो आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं आपकी राय का इंतज़ार करूँगी।